इसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के बाद में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा चुका हूँ। इस मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। अब देखिए इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, एक बार आप ट्राई मारिए, एग्ज़ाम्पल सॉल्व्ड हैं, आपको समझ में आ जाएँगे। फिर भी समझ में ना आए, जो भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? ये सारे सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल हैं, एक ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया है। तो आप इसको ट्राई करिए, ना समझ में आए, आप पूछिए। अब आते हैं हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है? तो इसके कुछ फ़ॉर्मूले हम देखेंगे और यहाँ लिस्ट में दे रखे हैं बट आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बताऊँगा केवल उतना याद रखना है। और इसमें एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो थोड़ा-सा आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी और उसका एक शॉर्ट तरीका भी है, जैसे चेन रूल डिफरेंशिएशन में होता है, वैसा ही कुछ एग्ज़ैक्टली चेन रूल तो नहीं कहूँगा मैं उसको, बट वैसा ही कुछ होता है और सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो फिज़िक्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसमें काम आएगा। और इसके साथ ही ये फिर खत्म होगा, ये इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला मेंसुरेशन के ये जानते होंगे, मैं बता दूँगा वैसे आपको लास्ट में, ठीक है? और ये आपका यहाँ फिर खत्म हो जाएगा। सम एवरेज अभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये आगे काम आएगा, अभी पढ़ाऊँगा तो भूल जाओगे। तो जहाँ आएगा एसी में ज़रूरत पड़ती है, आरएमएस वैल्यू वगैरह फाइंड करने में, वहाँ काम आएगा। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो मेन अब जो इसमें बचता है फिर ये एक्सरसाइज़ आ जाती है आपकी, वो है आपका इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को समझना होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, सबसे पहली बात जो समझने की है। इंटीग्रेशन, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या? डिवीजन। एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या? सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, मान लो ये, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको मान लो ये कोई क्वांटिटी मिल गई, ऐसे ही बना दिया मैंने सिंबल टाइप का। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस यही मिल जाएगा, ये ऐसे समझो आप इसको, ठीक है? डिफरेंशिएशन करने पे मान लो एक कोई क्वांटिटी है ए और उससे हमें बी मिला, तो बी पे बी को वापस इंटीग्रेशन कर दोगे तो ए मिल जाएगा, ऐसे समझो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी टू ऐड। इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन ऐसे बोलते हैं ना, तो टू ऐड या टू सम। अब ये जो सम है, इस सम का एस हमने ले लिया और इसी एस के ऊपर और नीचे पकड़ के इसको खींच दिया, तान दिया, ये इसका सिंबल आ गया। सच में ऐसा ही है, ये सम का एस हमने लिया और उसमें ऐसे इसको कर दिया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और ये सिंबल पूरा नहीं है जब तक इसके साथ में एक ये टर्म और ना हो, इसे हम dx जो कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसे हम बोलते हैं। जिस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना होता है उसे यहाँ डालते हैं, इस जगह, यहाँ पर, जिस क्वांटिटी को हमें इंटीग्रेट करना हो। जैसे मान के चलो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो y यहाँ पे हम लिखेंगे और y की जगह फिर वो आ जाएगा। सो y मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे ये बात समझने की है कि ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो dx लिखा है, इससे डिसाइड होता है कि y किसका फंक्शन होगा। तो y यहाँ पे इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x। इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x, y इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है? y यहाँ पे जो है ये x का फंक्शन होना चाहिए। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर मान लो x का फंक्शन ना हो तो, हाँ, अगर x का फंक्शन ना हो तो उसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। आपने कहा y t का फंक्शन है, मान लो t टाइम है सपोज, तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पर जो dx लिखा है उसकी जगह dt आना चाहिए और यहाँ y है। तो यही बात समझने की है
कि नहीं तो इंटीग्रेट नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो y आ रहा है, इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो जब भी आप सिचुएशन देखेंगे, जो भी क्वांटिटी यहाँ आएगी, वो इसी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन से फंक्शन डिसाइड होता है। आपके मन में अगर ऐसा बिल्कुल भी अगर आ रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा या इस तरह की, तो उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते अगर टी का फंक्शन नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखने की, एक तो समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले वगैरह देखते हैं, और फॉर्मूले के साथ फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह। पहले मैं सिंपल उनसे शुरू करता हूँ क्वेश्चन से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, और सबसे पहले तो फॉर्मूले देखते हैं इसके। इन फॉर्मूले में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है, वो है एक्स की पावर एन डी एक्स। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब ये है यहाँ पे कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉर्मूला यूज होने जा रहा है तो वो ये वाला। अब यहाँ क्या करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में जो हमने किया था, पावर आगे आ जाती थी मल्टीप्लिकेशन में और एक कम हो जाती थी। यहाँ उल्टा होता है, पावर एक बढ़ जाती है और उसी से डिवाइड कर देते हैं बजाय मल्टीप्लाई। पहले क्या हो रहा था, कम हो रही थी और आगे मल्टीप्लिकेशन में आती थी। यहाँ क्या, पावर एक बढ़ जाती है और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि एन की वैल्यू क्या हो। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय -1 को छोड़ के, सिवाय -1 को छोड़ के। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एन की वैल्यू -1 रख दी, तो ये जो लिखा हुआ है नीचे -1 + 1 और ऊपर ये आपका x की पावर 0 हो जाएगा। अब x की पावर 0 तो 1 हो गया, लेकिन नीचे 0 आ गया। और आप जानते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये इन्फिनिटी होगा, नहीं। एक्चुअली मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं कि ये नॉट डिफाइंड होता है, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ ये बात समझने की है कि इसमें आप n की वैल्यू को -1 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी लेंगे चलेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो फिर -1 का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्या? होता है, उसका फॉर्मूला अलग है। बस n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बाकी सब चलेगा इस फॉर्मूले के लिए। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि -1 होता तो फिर क्या होता? तो x की पावर -1 का अलग फॉर्मूला है, इसे आप 1/x dx कह सकते हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log x। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी जरूरी होता है। ये जरूरी क्यों है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी तो आप ये मान के चलिए कि ये जरूरी है और इसको हम कांस्टेंट को लेके चलेंगे। कांस्टेंट लगाना जरूरी है, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर केस में आप देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। अभी के लिए फॉर्मूले में बता रहा हूँ, तो अभी के लिए लिख लो। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, x की पावर -1 है तो 1/x, तो log x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x हम पीछे देख चुके हैं, तो उसी का तो रिवर्स प्रोसेस है। बाकी n की वैल्यू सारी एक्सेप्टेबल है। और ज़्यादातर मैं मेडिकल के बच्चों को बता दूं, आईआईटी में तो कोई लेवल है ही नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं ये तो बहुत ही जीरो लेवल का है। आईआईटी में मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आगे, वो बहुत अच्छा लेवल इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। हमें तो जरा सा चाहिए फिजिक्स में, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूले में क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो इस तरह से, तो उस कांस्टेंट को तो छोड़ देते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में छोड़ते थे, और x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो फॉर्मूला नंबर 1 जो है उसी से कर लेंगे। क्या करेंगे, एक पावर बढ़ जाएगी और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये कांस्टेंट कोई भी नंबर है वो चलेगा। अब आपने कहा ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों अलग अलग है, मान लो ये c1 है, ये c1 है, ये c1 अलग है, ये कांस्टेंट जो बाद में जोड़ते हैं वो अलग है। इसके बाद इसी में चौथा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए यहाँ दो फंक्शन है u और v प्लस के फॉर्म में, तो इन दोनों को बारी बारी से, जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था मैंने आपको, बिल्कुल वैसे ही यहाँ दोनों को बारी बारी से अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ये v का अलग कर लेंगे। और ये बीच में प्लस आ रहा था तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। वो आगे मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। ये तो इसके मेन रूल हो गए। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता तो है इंटीग्रेशन में, प्रोडक्ट रूल होता है, कोसेंट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट से ही बन जाता है। बट
फिजिक्स में आपको प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल में तो कभी नहीं पड़ने वाली। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए तो प्रोडक्ट रूल बहुत कॉमन सी चीज है, आप कहोगे मैं बता दूंगा, लेकिन वो फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैंने बता दिया। अब इसके अलावा जो इसमें आते हैं, जैसे e की पावर x है, तो मैंने आपको बताया था ये बेशर्म फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर लो या डिफरेंशिएट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, उनमें जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता था, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, तो अब साइन x का कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये माइनस cos x होता है, ध्यान रखिएगा, साइन x का इंटीग्रेशन, लेकिन साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x था। ये बात पे गौर करने की जरूरत है। सेवंथ वाला आपने कहा cos x का क्या होगा, cos x का प्लस sin x होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos था, तो cos का इंटीग्रेशन sin हो गया। अब आपने कहा कि सर sin का माइनस cos क्यों है, आप याद करो, cos का माइनस sin x होता था डिफरेंशिएशन, cos का माइनस sin होता था, तो sin का माइनस cos होगा। इसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि बाकी के, जैसे ये मैंने दो ट्रिग्नोमेट्री की बताई ये वाले, तो अब इसमें tan cot sec cosec इनका भी बता दूं, नहीं, इनके जो इंटीग्रेशन है वो वैसे तो आप याद कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे एक मेथड, इसमें जो मेन है समझने का वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही समझना है मेन आपको। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने समझ लिया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि 10x का हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे, बताने को तो मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन वो याद करना पड़ेगा। नॉर्मली फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाऊंगा, उससे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, ये है कि कुछ फॉर्मूले जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, जैसे हमने पढ़ा था किसी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो उसका सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन वो आ जाएगा, और वो क्या था, याद आ गया हो तो आपको 10x। ध्यान करो, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स था। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसी का इंटीग्रेशन होता था, लेकिन अगर हम याद करें तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर का एक्स का माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक होता था, कोसेक स्क्वायर, तो ये कॉट एक्स प्लस सी। फिर और इसमें अगर हम ऐड करें, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो सेक एक्स इंटू 10x dx, ये आपका आ जाएगा सेक एक्स। क्यों? क्योंकि याद अगर आपको आ रहा हो तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता था, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे उल्टा, तो सेक एक्स आ जाएगा। ऐसे ही कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का अगर हम करें तो वो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये वो फॉर्मूले हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें जो मेन फॉर्मूले हैं वो है शुरू के ये चार, मेन शुरू के चार फॉर्मूले हैं जो मेन हैं। बाकी तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जिनमें से 5 6 7 तक तो आपको याद करने चाहिए, 5 6 7 तक, मेडिकल वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। बाकी सारे याद करोगे फायदे में रहोगे, ठीक है, सारे याद करोगे फायदे में रहोगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, और फॉर्मूला नंबर 1 ये कहता है कि पावर 1 बढ़ जाती है, उसी से डिवाइड कर देते हैं प्लस सम कांस्टेंट। इसी तरह से अगर अंडर रूट एक्स डी एक्स हो, तो सबसे पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लाया जाए, और ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, अंडर रूट एक्स है तो एक्स की पावर हाफ डी एक्स। अब इसमें पावर 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो पावर 1 बढ़ाने का मतलब है एक्स की पावर 3/2, और यहाँ नीचे भी 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस जो नीचे 2 था वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें और भी मैं अगर दूं, एक्स की पावर सपोज करो माइनस का 5/2 dx है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने कहा एन की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ चलेगी, बस -1 को छोड़ के, तो माइनस का 5/2 है तो फॉर्मूला नंबर 1 से ही होगा। और इसमें
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक पावर बढ़ जाती है, ठीक है, और एक पावर जो बढ़ेगी उसी से डिवाइड करेंगे तो x की पावर -5/2 + 1 अपॉन x की पावर 5/2, ये -5/2 + 1, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर -3/2 और -3/2, तो -2/3 और x की पावर -3/2 प्लस सम कांस्टेंट। हाँ केशव बोलो, क्या कह रहे हो तुम? तो मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट सी जो है वो हमें देंगे, मतलब क्या रखना है इसमें हमें सर? क्या कह रहे हो? जो आपने कहा कांस्टेंट सी जो है इसमें रखना है, तो कांस्टेंट सी मतलब वो देंगे या मतलब कैसे रखना है सर इसमें? नहीं देंगे नहीं, तुम्हें पता भी नहीं होगा क्या होगा, तो वो देने का तो सवाल ही नहीं है। वो तुम्हें एक ये मान लो कि ये इंटीग्रेशन में लास्ट में जैसे खाना खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो लास्ट में माउथ फ्रेशनर दिया जाता है, उसके पैसे नहीं लगते, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये इंटीग्रेशन करने के बाद फ्री में लगाना है ये तुमको, ठीक है, फ्री में। जैसे गोलगप्पे खाने खाए होंगे कभी, तो गोलगप्पे खाने के बाद पूरे जब हो जाते हैं तो कहते हैं भैया एक मीठा वाला दे देना, फ्री में चाहिए होता है ना, तो ऐसे ही ये फ्री का है, ये लगाना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। अब वो मजबूरी क्यों है थोड़ी देर में समझा दूंगा मैं, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, क्यों लगा रहा हूँ उसका कारण मैं बताऊंगा। अभी तो ये कभी पता नहीं होगा क्या होगा, और पता नहीं इसलिए कांस्टेंट लगाते हैं, और तुमने पूछ ही लिया तो चलो मैं बता ही देता हूँ फिर। तुमने पूछ लिया है तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलते जाओ। 2x एक्स 2x। एक्स स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x एक्स स्क्वायर -4/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x एक्स स्क्वायर प्लस पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x एक्स स्क्वायर प्लस √2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 1/2 √x। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बता रही हो तुम तो। एक्स स्क्वायर प्लस √2 का 2x होगा 2x सर। ही होगा बेटा, कांस्टेंट है √2 तो। मतलब कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग, मजाक करते हो मेरे साथ में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x अच्छा चलो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। Yes, sir. yes sir अब मैं इसको 2x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा? x square एक्स स्क्वायर मिलेगा इसमें, इसमें क्या मिलेगा भाई? x square पक्का? yes sir इसमें क्या मिलेगा? same इसमें क्या मिलेगा? same square इसमें क्या मिलेगा? x square अच्छा मैं अगर इधर का कवर कर दूं, इधर का कवर कर दूं, ये वाला पार्ट में ढक दूं, तो अगर मैं तुमसे 2x का इंटीग्रेशन पूछता तो तुम सब ये बोलते, पर क्या ये रिवर्स मिला तुमको? नहीं, इसमें कांस्टेंट नहीं मिला। सच मायने में देखा जाए तो ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तीसरे वाले में जो रिवर्स होता है तो वही तो मिलेगा भाई। यस सर Yes, sir. बट क्योंकि हमें 2x अगर दिया होगा तो ये 2x किससे आया था डिफरेंशिएशन के बाद, वो हमें पता लगा क्या? No, sir. ये तो हमें मैंने लिख के तुम्हें बताया ना, तुमसे पूछा, लेकिन अगर 2x वहां लिखा हो तो डू यू नो कि ये किससे मिला था 2x हमें डिफरेंशिएशन के बाद? नहीं पता। अब जब नहीं पता तो एक्स स्क्वायर जब वापस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो एक्स स्क्वायर के साथ में 0 आएगा, 1 आएगा, या 4/3 आएगा, या पाई आएगा, या √2 आएगा, या 1/2 आएगा। डू वी नो? नो, हमें नहीं पता। तो जब ना पता हो तो हमें क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट तो लगाना होगा। ये कांस्टेंट हो सकता है 0 आए, मतलब नो कांस्टेंट, 0 आने का मतलब नो कांस्टेंट, पर हो सकता है वो 1 भी हो सकता है, वो 4/3 भी हो सकता है माइनस में, वो पाई भी हो सकता है, वो √2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी नेवर नो कि ये कांस्टेंट क्या होगा। तो अभी क्या करना है, बस वो लगाना है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे एक बात कही थी कि आगे जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और फिजिक्स में जहां भी पढ़ोगे तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पढ़ोगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये टर्म जो कांस्टेंट वाला है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देना, भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लगाना चाहिए।
पर भूल भी जाओगे तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम इनडेफिनिट वाला, ये जो चल रहा है वो इनडेफिनिट चल रहा है। डेफिनेट वाले में क्या होगा, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ऐसे दो नंबर टाइप के लिखे होते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर मैंने पूछा तुमसे, तो डेफिनेट में यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, ये दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे 0 1 या मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। इस तरह की इनको लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोलते हैं इनको, और ये लिमिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो डेफिनेट में ऊपर नीचे इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर दो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, उनको लिमिट्स कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट। जब ये आता है ना तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, आज नहीं कल पहुंचेंगे हम डेफिनेट पे, आज तो अभी इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इंडेफिनिट समझ में आएगा तो डेफिनेट सिर्फ 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में, केवल लिमिट रखना बताना है। पहले ऊपर जो वैल्यू होती है उसको रखा जाता है, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें, और फिर नीचे वाले को रख के माइनस कर दिया जाता है, आपका जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो कट जाता है। मैंने आपसे कहा फिजिक्स में आप मोस्टली क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए कांस्टेंट टर्म अब भूल भी जाओ तो कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं, ये फाइनली कैंसिल होता है, केवल इनडेफिनिट में लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। तो मैंने आपसे क्या क्या कहा, अभी लिख लो, अभी लिख लो, और बाद में तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़नी है, भूल भी जाते तो कोई ज्यादा बॉदर नहीं करना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स dx। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे। अब एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे, तो दोनों को मैंने क्या बताया था, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो साइन एक्स का तो हम जानते हैं माइनस का कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे थोड़ा गलती करोगे शुरुआत में कि साइन एक्स का वो डिफरेंशिएशन वाली बात याद रह जाती है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। यस सर। ठीक है, लेकिन माइनस कॉस एक्स होता है, तो बी केयरफुल। और ई की पावर एक्स का तो सेम वही होता है। ठीक है, इसी तरह से और एक एग्जांपल मान लो यहाँ पे, जैसे ये दिया है आपको इंटीग्रेशन में log x। ठीक है, नहीं सॉरी log x बोल दिया मैंने, log x का तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से होगा, log x नहीं। मान के चलो यहाँ पे सपोज करो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1/x और dx ऐसे लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें sec स्क्वायर को अलग कर लेंगे और 1/x को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब sec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 10x और 1/x का भी बताया ln x। आप इसमें c लगा दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10x माइनस log x कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो हाई फाई चीज आने वाली है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसके क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होंगे, वो प्रैक्टिस से सीख जाओगे आप। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे मान के चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और ये दिया है cos x माइनस 1/√x और ये dx। कैसे करोगे, दोनों टर्म्स को सबसे पहले तो हम अलग अलग कर लेंगे, cos x अलग और इसके साथ dx आ जाएगा, और ये 1/√x और dx। अब cos x का तो हम जानते हैं क्या होता है, sin x। अब इसे कैसे किया जाए, तो इसको सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए x की पावर माइनस हाफ, बिल्कुल सही, x की पावर माइनस हाफ। और अब क्या करेंगे, sin x माइनस x की पावर माइनस हाफ है, तो मैंने क्या बताया था, पावर 1 बढ़ जाती है, यानी माइनस हाफ में +1 ऐड करेंगे तो प्लस का हाफ, और उसी से डिवाइड कर लेंगे। कांस्टेंट लगा दो तो बहुत अच्छा, नहीं भी लगाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 x की पावर माइनस प्लस हाफ है, तो अंडर रूट में भी लिख सकते हो, प्लस सम कांस्टेंट। कुछ समझ में आ रहा है? यस यस सर। हाँ यस तो सर। देखिए ये चीजें आसान है। अब इसमें मेन मैंने कहा ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैसे आएगा वही समझना मेन है। ये तो अभी जो फॉर्मूले मैंने लिखा है ना, उसी में डायरेक्ट यूज हो रहा है, उसी में डायरेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, उसी की फिजिक्स में थोड़ा सा जरूरत पड़ जाती है, कुछ टफ सवाल जो आते हैं। तो देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहले तो मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा आपको।
और उसके बाद फिर शॉर्टकट मेथड बताऊंगा मैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है cos 2x dx, ये एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। आप मेथड पे मन न जाके केवल प्रोसेस समझें कैसे इसको करना है। मैं अगर आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा तो फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप क्वेश्चन से समझो। फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को चेन रूल के जैसा कह सकते हो। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता, डिफरेंशिएशन में होता है, बट आपको वो देख के ऐसा लगेगा जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल जैसा ही था, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप इसको प्रॉपर मेथड से करिए। हमें cos 2x का फॉर्मूला नहीं पता, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था cos x का, लेकिन यहाँ तो 2x आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो 2x है इसे कुछ मान लेते हैं, जैसे लेट 2x इक्वल्स टू t। अब हम यहाँ पे अगर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं t, और यहाँ तो dx ही है, तो एक दिक्कत सामने आ जाती है। दिक्कत सामने ये आती है कि ये यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन x में है, dx है, तो cos में t नहीं आ सकता, वहां पे क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। पर समस्या ये है कि अगर x रखते हैं तो हमें फॉर्म नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो dx है इसकी जगह dt ले आए। मेरी बात समझना, इस dx की जगह अगर मैं dt ले आऊं तो काम बन जाएगा। वो कैसे बनेगा काम, वो यहाँ से ये जो 2x है ना, जिसे t माना है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन में जो भी किया है उसे एक बार डिफरेंशिएट करना ही है डिफरेंशिएट। तो 2 को छोड़ दिया, x को किया t के रेस्पेक्ट में, x t के फंक्शन में, तो dx अपॉन dt, और यहाँ करेंगे तो dt अपॉन dt। तो ये कितना हो गया 1, dt से dt गया। हमको वैल्यू चाहिए थी किसकी, dx की, तो dx यहाँ रखो और dt अपॉन 2 आ गया। अब ये शुरू में आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, पर कोई बात नहीं। अच्छा, किसी का कुछ छूट जा रहा हो तो मुझे बता देना, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, नोट भी कर रहे होगे। अगर फिर भी छूट रहा हो तो मुझे बता देना, मैं दिखा दूंगा। ये नोट कर लिया है सबने? किसी का कुछ छूट रहा हो बता देना मुझे, किसी का भी कुछ छूट रहा हो बता देना, ठीक है? और किसी को भी कहीं डाउट आ रहा हो, आपको पूछना हो, लग रहा हो कि ये मुझे नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप बता देना, मैं समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब देखिए cos 2x dx, इसमें सबसे पहले तो हमने 2xt को 2t माना था, उसको डिफरेंशिएट किया 2 dx अपॉन dt, और इसको dt को किया तो dt अपॉन dt कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए cos t और जो dx है उसे क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि dt एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन और फंक्शन भी cos t है। तो इसमें जो 2 नीचे आ रहा है वो मल्टीप्लाई में है, उसे आप बाहर ले सकते हो। बताया था मैंने फॉर्मूला नंबर, ये बताया था फॉर्मूला नंबर 3। देखिए फॉर्मूला नंबर 3, इसमें कहा था कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होता है तो उसको बाहर ले लेते हैं, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है? वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हाफ को मैंने छोड़ दिया, dt अपॉन 2 है, और अब ये आ गया आपका cos t और क्या dt। अब आप सोचिए cos का क्या फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन में, sin t। अब क्योंकि हमारा फंक्शन तो t में था नहीं, हमारा तो फंक्शन x में था, तो वापस t की जो वैल्यू हमने मानी थी ना, ये वो वापस रखेंगे, और ये हाफ और sin t की जगह 2x। ये आपका फाइनल आंसर आया। हाँ, इसमें एक कमी जो है वो c और लास्ट में लगा दिया करो। अब ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, शुरुआत में दिक्कत आती है इन चीज़ों को सीखने में। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको और समझो, फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए ये cos 2x है, इसकी जगह एक इस तरह का फंक्शन मान लो दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। e की पावर 3x dx अगर दिया हो आपको, तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमने फॉर्मूला e की पावर x का पढ़ा है, e की पावर 3x का नहीं पढ़ा, e की पावर 3x का नहीं पढ़ा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 3x है इसी को हम एज्यूम कर लेंगे, लेट 3x इक्वल्स टू t। 2-3 एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, आपको समझ में आने लगेगा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या करोगे, e की पावर t आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ dx आ रहा है। अब dx है तो ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन में अगर x आ रहा है
तो ई भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए, पर एक्स के फंक्शन का हमें फॉर्मूला नहीं पता ई की पावर 3x का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ dx को हटा के dt लाना पड़ेगा, और उसके लिए ये क्या मैंने बताया, इसको एक बार आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, और dt अपॉन dt ये कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ से क्या करो, dx की वैल्यू dt अपॉन 3 आ जाएगी, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो e की पावर t और dt अपॉन 3। अब जो अपॉन 3 है ये बाहर ले लो, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, ये बेशर्म फंक्शन है, e की पावर t ही आ जाएगा और प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि t हमने माना है, तो वापस t की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3 e की पावर 3x प्लस c। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पहले से थोड़ा बेहतर आएगा। जैसे जैसे मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा आपको और अच्छा इन चीज़ों में नॉलेज बढ़ेगी, आपको जानकारी होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हाँ बोलो सर। इसमें जैसे हमने टी वेरिएबल लिया है, लेट में तो दूसरे वेरिएबल ले सकते हैं। हाँ जेड ले लो, तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है वो ले लो, टी नहीं अच्छा लग रहा है तुमको दूसरा वेरिएबल ले सकते हो। वो तो बाद में लास्ट में क्या होता है, रिप्लेस ही तो होता है लास्ट में। ये जो वेरिएबल है लास्ट में रिप्लेस हो जाता है, जैसे हमने टी माना तो टी को बाद में रिप्लेस कर दिया 3x से वापस। तुम जेड मान लो तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना, x इक्वल 3x इक्वल टू जेड माना तो dx अपॉन dz कर लेना, और फिर वही dx की वैल्यू dz अपॉन 3 रखते, बाद में ये आ जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? यस Yes, सर। sir. चलो एक और देखते हैं, उसके बाद में आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये लिखा है साइन अंडर रूट एक्स dx। अब हमने साइन एक्स का पढ़ा था भाई, अंडर रूट एक्स का तो नहीं पढ़ा था ना, बोलो। यस सर। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे साइन अंडर रूट एक्स है, हालांकि ये थोड़ा लेंदी हो गया अभी शुरुआत में, लेकिन मान लो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को क्या मानेंगे, टी, रूट एक्स को टी मानेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे साइन टी और यहाँ dx कर दोगे, तो अब दिक्कत क्या आएगी कि आपको वही एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, अभी इसमें फिर चेन रूल लगेगा, मुझे हटाना पड़ेगा इसको, और मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले dx को हटाने का काम करेंगे, तो dx को कैसे हटाएंगे, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 1/√x और चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा, dx अपॉन dt, और इधर आएगा dt अपॉन dt, ये कट जाएगा ये 1। अब यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आ गई हमारे सामने कि dx जब हम निकाल रहे हैं तो वो आ जाएगा 2 और ये dx, अब सॉरी dt, ये dt, ठीक है। तो dx की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो एक समस्या और आ रही है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आपके मेडिकल के लेवल से थोड़ा टफ होगा, मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन ये तो कर लिया। अब जो dx की जगह हमने रखा यहाँ पे 2√x और dt, राइट। अब ये जो dt आ गया, इस dt का ठीक है, 2 का भी ठीक है, लेकिन जो रूट एक्स अभी भी बना हुआ है, रूट एक्स अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हमने क्या किया, रूट एक्स का 1/2√x है, ध्यान रहे एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं हम, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ये वाला टर्म, कौन सा वाला, स्क्रीन पे देखो, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा। अगर इसी को एक्स के रेस्पेक्ट में किया होता तो dx अपॉन dx 1 आ जाता। आपने कहा सर आपने बताया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, लेकिन वो तब है जब x का इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करें, हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, t के, तो dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा। अगर x के में करते तो dx अपॉन dx 1 हो जाता, तो वही होता जो मैंने बताया था। दूसरी साइड में dt अपॉन dt 1 हो गया, तो यहाँ से dx की वैल्यू ये आई, इधर लेके गए 2√x dt। अब यहाँ एक समस्या फिर आ गई कि रूट एक्स अभी भी बना हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक वैल्यू लेके आएंगे, और देखो अब जो आगे करने जा रहा हूँ, 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो रखो बाहर, साइन टी और रूट एक्स की जगह टी और dt। ध्यान रखना साइन टी में पूरे में टी का मल्टीप्लाई है, न कि टी और टी का मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर कर दो आप, ऐसे नहीं होता। अब आगे पता है क्या होगा, आगे जो होने वाला है उसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, इसको लिखते हैं टी साइन टी dt। अब देखिए जो इसमें आगे फॉर्मूला यूज होता है, ये दो फंक्शन है, एक u है और एक v है।
इसी की मैं आपसे बात कर रहा था, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो पहले वो समझ लो, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोडक्ट रूल की, ध्यान रखना। जो मेडिकल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसमें प्रोडक्ट रूल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैथमेटिक्स वाले बच्चे प्रोडक्ट रूल क्या, इससे भी बहुत सुपर लेवल का मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे मैथ्स में। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, यू को छोड़ के वी को इंटीग्रेट करते हैं, कभी इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यू को छोड़ के वी को डिफरेंशिएट किया, इसके बाद यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। काफी बड़ा सा फॉर्मूला हो गया, कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैंने मेडिकल के बच्चों को क्या कहा, ये फॉर्मूला लिखो और काट दो, आपको कभी इस फॉर्मूले की जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। बट हाँ, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, आपके मन में आ रहा होगा कि सर प्रोडक्ट रूल कैसा होता है। तो u और v दो फंक्शन है, तो पहला u दूसरा v, तो u को छोड़ के v को इंटीग्रेट किया। सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको समझना है कि पहले u को डिफरेंशिएट किया और v को इंटीग्रेट करके दोनों का प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट करने के बाद फिर उसका पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से किया। सवाल अब ये आता है कि u और v में फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, या u किसको माने और v किसको माने। तो ये तो फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन है इनको डिसाइड किया जाता है एक ये आई लेट के नाम से। आई लेट का मतलब, आई का मतलब यहाँ पे होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मेडिकल के बच्चों के लिए बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा मतलब देखना भी नहीं है आपको इसको। जो बच्चे कुछ आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा बताना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। एल का मतलब है लॉग का फंक्शन, ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मेडिकल वाले बच्चों को लिखने की भी जरूरत नहीं है, देख लो मत देखो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल मत देखो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये इस ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माने जाते हैं। पहला फंक्शन हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है इनवर्स को अगर हो तो, दूसरी प्रायोरिटी दी जाती है लॉग फंक्शन को अगर हो तो, तीसरी प्रायोरिटी दी जाती है एलजेब्रिक। यहाँ पे जो टी है ना, टी, इसे एलजेब्रिक कहेंगे, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर टी की पावर 3, ये एलजेब्रिक टाइप के। और इसके बाद में ये जो टी वाला है ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ साइन आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल जैसे ई की पावर एक्स, ये कभी भी फर्स्ट फंक्शन नहीं हो सकता। तो आगे इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी जरूरत हमको नहीं है, जिसकी जरूरत हमको बिल्कुल नहीं है, तो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे टी को, और जो सेकंड फंक्शन मानेंगे वो किसको मानेंगे, साइन टी को। यही तो ऑर्डर बताता है, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा। नो डाउट इट्स गोइंग टू बी लेंदी, बट मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बोला कि आपको फिजिक्स में कभी इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जैसे इसको किया जाए, तो टू तो बाहर था, टू को तो हमने छोड़ दिया, अब यहाँ से शुरुआत होती है u और v, तो u यानी t को छोड़ के साइन t को इंटीग्रेट किया, u और v लिखे ना आप, उसी से देखो, यही फर्स्ट फंक्शन है। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, t का, क्योंकि ये u की जगह है ना, तो ये आ जाएगा dt अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, पूरा फंक्शन t में, ध्यान रखिएगा। फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन t dt का, और फिर इनका मल्टीप्लाई करके फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। नो डाउट काफी बड़ा सा हो गया। तो अब आगे तो आप जानते हो क्या होने वाला है, टी को छोड़ दिया, साइन का क्या आ जाएगा भाई, अब तो बता सकते हो ना, यहाँ डी टी अपॉन डी टी 1 आ गया, और इस साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी और फिर डी टी, यही तो बचा। इस वाले का वैल्यू, इस वाले का वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू आई माइनस का कॉस टी, वही लिखा है, और ये वाला डी टी यहाँ आ गया, और वहां से तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस टी में करेंगे तो यही रहने वाला है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है, तो माइनस का 2t cos t ये हो गया, और इधर से माइनस बाहर आ गया, और cos t का इंटीग्रेशन आप जानते हो sin t, और प्लस कांस्टेंट c लगा दो। करीब करीब आंसर हमारा आ चुका है। अब आपको वापस पता है क्या करना है, वो जो जिसको रूट x को t माना था, रूट x को
टी माना था उसे वापस रख दो, आंसर आ गया। मेडिकल वाले बच्चों को मैं सलाह दूंगा इसको लिखना भी मत। हाँ, मैंने बता इसलिए दिया है क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि सर वो आपने डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल बताया था, ऐसा आपने इंटीग्रेशन में नहीं बताया। आप कह तो रहे थे उस दिन, बोला था कि एक होता है वो फॉर्मूला, आपने सेट फ्राइडे को पढ़ाया था फॉर्मूला, जब वो वाला u प्लस माइनस वी वाला, तब आपने बोला था, मैंने सुना था आपकी बात को सर। वैसे मैं सुनता नहीं हूँ आपकी बात, लेकिन जो ऐसी बातें बोलते हो उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। तो मैंने उस दिन आपकी बात ध्यान से सुनी, तो आपने ऐसा बोला था, लेकिन सर बताया नहीं आपने वो वाला, तो इसीलिए बता दिया भैया। बाकी जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसको देखेंगे भी नहीं, मेडिकल वाले लिखेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, आईआईटी वाले बच्चों को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बहुत हाई लेवल का आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अभी नीट का रिजल्ट आया नहीं, सुबह से साइट अटकी हुई थी, सुबह क्या शाम को 4 बजे बच्चों के फोन वोन आ रहे हैं लगातार। अब शायद मेरे ख्याल से साइट वाइट खुलने लगी है मे बी। तो चलो 15 मिनट और हैं, खींच लेते, फिर बच्चों के फोन वोन आएंगे, देखेंगे रिजल्ट वगैरह का भी। एक बच्ची पढ़ी थी 11th-12th में, आर्यभट्ट बैच करके एक पढ़ाता था मैं कोचिंग में, 600 सर अभी भी नहीं खुली सर। नहीं खुल रही है? नहीं सर। अरे अभी वो तुम्हारे साथ एक लड़का था रविंदर, जी सर। जो तुम्हारे साथ पढ़ता था, अभी शायद उसी का फोन आया। मैं तो अभी फोन अटेंड नहीं किया, बाहर रखा हुआ, वाईफाई पे बताने आई थी, मे बी शायद नहीं खुल रहा होगा, थोड़ी देर पहले मैंने देखा भी है। तो खैर जब आएगा तब देखेंगे। उसके बच्चे के बता रहे थे, वो पहले पढ़ी थी, अब लास्ट ईयर तो पढ़ी नहीं थी अपनी कोचिंग में, बच्चे छोड़ जाते हैं कई बार, तो 11th-12th में पढ़ी थी, 680 नंबर बता रहे थे उसके। एक हमारे साथी टीचर है, वहाँ पढ़ने गई थी वो, केमिस्ट्री वगैरह, तो उन्हीं का फ़ोन आया था कि सर वो बच्ची आपकी स्टूडेंट रही है, वो बता रही थी। खैर एनीवे, तो खैर देखते हैं रिजल्ट जो भी आएगा। तो ये आपको समझ में नहीं भी आया है, मैं ये नहीं कहूँगा समझ में आ गया, नहीं भी आया है बहुत अच्छी बात है, माइंड खराब नहीं होगा और ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ, एक दो और। अगर किसी को नोट करने की दिली ख्वाहिश हो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर भी अगर किसी का मन हो तो, ठीक है। बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। तो आ गया सर। आ गया? खुल रहा है? हाँ हाँ, अच्छा खुल रही है साइट अभी? मतलब टॉपर वगैरह के नाम तो आगे आउट बोल रहा है उसमें। नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, तुम्हारी क्लास शुरू हुई है उससे जस्ट पहले साइट ओपन करी थी, तो तब नहीं साइट खुल रही थी, अब खुल रही है? पता नहीं। अच्छा नहीं, कौन अभी बोल रहा है ना, तुम में से कोई बोल रहा है ना, तुम में से कोई बोल रहा था ना अभी, बच्चा खुल रहा है, टॉपर के नाम आ गए हाँ सर, नहीं टॉपर के खुला नाम सर, तो आ रहा नहीं है खुला लेकिन सर। साइट नहीं खुली है। हैं? टॉपर का नाम तो आ रहा है सर, लेकिन साइट खुल नहीं रही है। अच्छा साइट पे टॉपर का नाम दे दिया है? नहीं हाँ खुल सर, वैसे तो आ रहा है टॉपर का नाम, कोई वो लड़का है, कोई मोमडन है कोई सर, हाँ, शोएब झारखंड का है, पता नहीं कहाँ का है। अरे सर जी किसी का भी नहीं खुल रहा है सर। नहीं खुल रहा है साइट पे। 720 सर, अरे साइट वो तो क्रैश चल रही है और सर किसी का भी नहीं खुल रहा है सर। सिर्फ एक बंदा जिसके सर 100% टाइल है, 720 आउट ऑफ 720, सिर्फ उसी का सर आउट हुआ है बस सर। नहीं, उसका आउट तो कोचिंग वालों ने कर दिया है ना, जी 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 सर। तो एनटीए ने हाँ थोड़ी सर, बताया कोचिंग अभी। वालों ने करा है। हाँ नहीं कोचिंग सर, वालों ने किया है, जी एनटीए जी की अभी एनटीए की साइट तरफ से खुली हुई है, सर, कुछ नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही तो देखा है, मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा है उसको खोल के, अभी खुल नहीं रहा है। और मुझे लग नहीं रहा है कि अभी ये खुलेगा, क्योंकि इतना एकदम से लोड आ गया होगा। 15 लाख बच्चों ने, जिसके 200 नंबर भी आ रहे होंगे ना, साइट तो बेचारे ने, उसने भी एक बार खोली होगी, उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि 200 आ रहे हैं लेकिन मैं खोलूंगा जरूर, मानूंगा नहीं, चाहे 50 नंबर आ रहे हैं, लेकिन एक बार क्लिक तो करना बनता है। तो अब 15 लाख बच्चा एक साथ अगर क्लिक करेगा तो साइट का तो बैंड बजना ही बजना है। अच्छा ये इंडिया में हमेशा ही होता है, जब भी रिजल्ट ऐसे आता है तो वो क्रैश कर ही जाती है। अब आज तो मुश्किल लग रहा है, कल सुबह देखो कहीं रिपेयर होके फिर होगा। इनको सर्वर वगैरह का ऐसे ही करते हैं ये लोग, ध्यान नहीं देते, एकदम से लोड आएगा। चलो खैर, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको इसमें एक ट्रिक, अच्छा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी तरह का, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वाला। जैसे कि अभी मैंने आपसे पीछे कहा था कि कॉट और टेन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कॉट और टेन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। तो जैसे tan x है और
10x dx है। तो अब इसमें इसका इंटीग्रेशन जो करते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है, sin x dx, sin x अपॉन cos x dx, ऐसे लिख लेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो cos है उसको हम t मान लेंगे, cos x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक छोटी फिर दिक्कत आती है कि जो sin x है उसको हमने ऐसे ही रखा, cos की जगह t कर दिया और यहाँ dx आ गया। अब अगर आपने ये दिमाग लगाया कि सर साइन को हम अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर लिख लें तो रायता फैल जाएगा, समझ लो। अगर आपने दिमाग लगाया तो वो वजह छोटा होने के, और नो डाउट सॉल्व होके आना है आंसर, बट वो लेंदी हो जाएगा। सॉल्व होके तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप sin x को सोच रहे हैं कि 1 माइनस अंडर रूट में cos स्क्वायर x करके और cos की जगह t लिख के सॉल्व करेंगे, लेंदी हो जाएगा मान के चलिए। तो अभी क्या करेंगे, ये जो cos x आ रहा है ना, इसको डिफरेंशिएट करो। तो cos का डिफरेंशिएशन sin x और किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt, फिर x का भी करेंगे और इधर आ जाएगा dt अपॉन dt। तो ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखो ये जो टर्म है ना sin x dx, पूरा का पूरा हमें मिल गया, sin x dx की वैल्यू मिल गई माइनस का dt। ये आप रख दो, तो ये आपका माइनस का dt और नीचे t बचा। और ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, लग रहा है। 1 अपॉन x का क्या बताया था, ln x। तो ये log t आ जाएगा और प्लस हम कांस्टेंट। अब t की वैल्यू जो मानी थी उसके वापस रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का log और t की जगह cos x रखेंगे और प्लस c। एक चीज और समझो यहाँ पे जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि log में नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो log में cos लिखा है इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आपको इसमें सही तरीका ये होता है कि मॉड लगा के लिखना पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यू log में नॉट डिफाइंड होती है, ध्यान रखना। तो ये आपका आ गया। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो इसी तरह से बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से आप cot का करके देखेंगे, cot x का। तो आपको मैं जरा हिंट कर दूंगा, cos x dx और नीचे क्या आ जाएगा, sin x। और इसमें आप सब्स्टिट्यूशन जो cos का नहीं करेंगे, इसमें sin का करेंगे। क्यों उसका कारण है कि cos x dx एक साथ आएगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, sin x को t मान लो और फिर सॉल्व करके देखना। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप करके देखना। आंसर क्या आएगा पता है, इसका आंसर आएगा log में mod sin x प्लस c, ये आंसर आएगा। करके देख लेना। ध्यान रखना यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा। मैंने इतना हिंट कर दिया है कि sin x को t मानेंगे और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx अपॉन dt, और ये आपका dt अपॉन dt यानी 1। आगे सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, छोटे छोटे इंटीग्रेशन हमें सीखने पड़ेंगे, छोटे छोटे इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें आगे मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, कल फिर समझेंगे इसी ट्रिक को। हाँ बोलो। अगर इस वाले में डी माइनस नहीं होता, क्या कह रहे हो, इस वाली इक्वेशन में अगर माइनस नहीं होता तो, कौन से वाले में माइनस नहीं होता तो? मतलब अगर ये माइनस dt अपॉन, कौन सा वाला कह रहे हो तुम, बताओ तो सही। 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे, कौन सी कह रहे हो तुम? सर जो ब्लू में लिखा है आपने, पढ़ के बता दो यार, कौन सा वाला कह रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में sin x अपॉन t के नीचे वाला स्टेप। हाँ सर वाला माइनस dt है, तो माइनस dt को तुम ऐसे देख सकते हो ना, -1। वो -1 बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया। अब 1 अपॉन टी का हमने log t लिख दिया। यस सर, समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? यहाँ पे आपने लेट cos x इक्वल्स टू t, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करके माइनस sin x आएगा ना सबसे, मतलब d ओवर dx cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, फिर x का करेंगे dx अपॉन dt, और ये आ गया। तो हमने sin x dx यहाँ लिया और माइनस को इधर ले आया मैं dt। ओके सर, नहीं आया समझ में? तो सर पूरा cos x नहीं लेंगे, मतलब ये अलग अलग लेंगे? कौन से अलग अलग लेंगे? मतलब मतलब cos x इक्वल्स टू t में मतलब cos का अलग करेंगे और x का अलग करेंगे? नहीं, वो तो एक्चुअली ऐसा होता है, देखो
हमने पीछे जो पढ़ा है cos x का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो ये लिखते हो तुम dy बाई dx लिखते हो इधर, और इधर क्या करते हो cos x का क्या हो जाता है sin x होता है। Yes, sir. यही तो पढ़ा था ना Minus तुमने, sin x. यही Yes, तो sir. पढ़ा था ना। इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो बेटा ये है कि x का भी डिफरेंशिएशन किया तो dx अपॉन dx आया, ये कट जाता है तो 1 होता है, तो वहां से एक्चुअल में sin x आता है। अब के तुम क्या कर रहे हो, ये इसमें तो कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर इसी को बेटा तुम अगर t के रेस्पेक्ट में करते ना तो ये आता dy बाई dt, और cos x का होता sin x, माइनस भी आएगा सॉरी, तो माइनस का sin x, और इधर x का भी करोगे तो क्या आएगा dx अपॉन dt आएगा, पर अब वो कट नहीं पाएगा जैसे इसमें कट गया था। आ रहा है समझ में? हाँ सर, आगे सर, आगे। बस ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसकी एक ट्रिक्स ही बताता हूँ आपको, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एक ट्रिक से कराने की। जैसे सबसे पहला एक सवाल था ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप चाहो तो एक चेन रूल के फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन चेन रूल नहीं होता ये चेन रूल के फॉर्म में। तो मैंने एक चेन रूल में डिफरेंशिएशन में जो सिखाया था ना आपको, बिल्कुल वैसे ही सोचना है, बिल्कुल वैसे ही सोचना है। सबसे पहले क्या है, cos 2x लिखा है, लेकिन ये ट्रिक है, कुछ सवालों में काम करेगी, इजी वाले में, हर सवाल में काम नहीं करेगी। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा काम करेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा काम करेगा, ध्यान रखना। अब देखो cos के आगे 2x लिखा है उसे मत देखो, cos के आगे 2x लिखा है उसे मत देखो, cos का केवल cos को देखो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x. sin x, तो sin के आगे हमने खोला तो क्या निकला 2x। अब इस 2x का वहां पे क्या करते थे, तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन में हाँ तो 2x का 2 हो जाता था। डिफरेंशिएट करते थे ना, तभी तो 2 होता था। हाँ yes, sir. यहाँ पर भी डिफरेंशिएट ही करना है आपको, और डिफरेंशिएट करके वहां मल्टीप्लाई करके लिखते थे कि नहीं, यस सर। Yes, sir. यहाँ Yes, sir. डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई मत करो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। समझ में आया कुछ? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। Yes, sir. देखो cos के आगे 2x लिखा हुआ है, तो cos के आगे 2x को मत देखो, केवल cos को देखो, तो cos का इंटीग्रेशन sin हो गया, उसके आगे क्या निकला 2x। फिर 2x में क्या करते थे, वहां डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन ही करना है, 2 मिलेगा, लेकिन वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड कर दिया। अब इसको इधर समझो, e की पावर वाले में समझो, e की पावर 3x है dx, तो e का क्या होता है, सेम होता है, Yes, यस sir. और इसकी पावर में क्या निकला 3x। अब इस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 लेकिन उसका मल्टीप्लाई करते थे, वहां यहाँ क्या करना है, डिवाइड। सेम आंसर आ गया। देखो सर बोलो, सर जैसे अभी पिछले वाले में आपने बताया cos 2x, सर 2x का डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया सर। ठीक है, अगर सर साइन यहाँ पे cos 2x स्क्वायर होता तो सर डिवाइड नहीं। करके 4 करते सर। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कुछ सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन में लगेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर आ गया तो फिर आपको इस ट्रिक से काम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना, ये प्रॉपर कोई चेन रूल नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो ये जो लास्ट में मेथड बताया ना, जैसे साइन रूट एक्स है, तुम अगर इसमें लगाना चाहो काम नहीं करेगी ट्रिक, इसमें लगाना चाहो। और मैं क्या बता रहा हूँ, फिजिक्स में आपको उतने टफ सवाल मिलेंगे ही नहीं, इतने टफ सवाल तुमको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल दे के बस मैं खत्म कर रहा हूँ। ये इतना समझ में आ गया? यस अब सर। तुम जैसे ये वाले क्वेश्चन में सोचो, इस वाले में ये ट्रिक लग जाएगी, बिल्कुल नहीं, काम ही नहीं करेगी। तो सर हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा किसमें ट्रिक लगेगी किसमें नहीं? बेटा ऐसा है ना, ट्रिक देखो, ट्रिक कुछ सवालों में होती है, कुछ में नहीं होती है। मैंने तुम्हें प्रॉपर मेथड इसीलिए पहले मैंने सिखाया, लेकिन मैंने कहा फिजिक्स में कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे इसने पूछा सर साइन एक्स स्क्वायर आ जाए, नहीं आएगा फिजिक्स में, मेडिकल में तो सवाल ही नहीं आएगा। इतने साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी किसी फिजिक्स की बुक में नहीं देखा साइन एक्स स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको तुमको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन के बहुत सिंपल टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं। वो एक्सप्रेशन होते कैसे हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ, और कैसे उनको हैंडल करना होता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो फिजिक्स में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, और वो आपको सीखना पड़ेगा। देखो ये लिखा होगा dx
अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो पहले तो मैं इसका मेथड बताता हूँ प्रॉपर मेथड से, फिर ट्रिक बताऊंगा, और ये सवाल फिजिक्स में काफी आपको देखने को मिल जाएगा, काफी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा सवाल फिजिक्स में आपको बहुत देखने को मिलेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। अब सबसे पहले डी टी यहाँ आ रहा है और यहाँ साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो ये दोनों सेम फंक्शन है। तो आप चाहो तो ओमेगा टी को एक्स या जेड कुछ मान लो, या मैंने जो ट्रिक बताई है उससे करो। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, यस और ओमेगा टी, अब इस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर लो। ओमेगा यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होती है जो कांस्टेंट होगी, वो आपको आगे एसएचएम में समझ में आ जाएगा कांस्टेंट कैसे होगी, अभी मत पूछो। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, ओमेगा ओमेगा। उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, उससे क्या करना है, डिवाइड, प्लस सी। अब ये कहाँ मिलेगा, एसएचएम पढ़ोगे, साउंड पढ़ोगे, वहां इस तरह का इंटीग्रेशन मिलेगा फिजिक्स में। ऐसे ये वाला जो मैं अब दे रहा हूँ, इसको पहले मेथड से समझो, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से। ये ax प्लस बी को हमने t मान लिया और इसको हमने लिखा dx अपॉन टी। लेकिन दिक्कत क्या है कि एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन x में और ये t में, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे a को छोड़ के dx अपॉन dt, b का डिफरेंशिएशन 0 और dt अपॉन dt, ये आपका हो गया 1। a और b कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब आपको dx की वैल्यू चाहिए, तो dx को यहाँ छोड़ दो और इधर dt को ले जाओगे और a नीचे आ जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये dx की जगह dt अपॉन a और ये t आ गया, इसमें 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा और dt अपॉन t। कुछ समझ में आया क्या है ये, ln x का है। हाँ 1 अपॉन a तो छोड़ दिया, और ये देखो ऐसे लिखा हुआ है यार, 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन एक्स का बताया ना, लॉग टी। अब क्या करना है आपको, वापस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी, ये फाइनल आंसर आ गया, और कांस्टेंट लगा दो। ये तो हुआ प्रॉपर तरीके से, ये तो हुआ प्रॉपर तरीके से। अब इसकी ट्रिक समझो, और ये क्वेश्चन फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। बताया ना मैंने आपको, छोटा सा लग रहा हो, बोले सर ये तो आसान है, ये यही तो इंपॉर्टेंट है, यही समझना है। अब मेरी बात समझो कैसे करोगे। तो देखो हमने 1 अपॉन एक्स टाइप का पढ़ा, उसका लॉग होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 1 दिखाई दे रही है, और हमने कुछ ऐसा पढ़ा था 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग। लेकिन इस x के साथ में a और b भी आ रहे हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, और मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से देखो। और मैं अभी आपसे पूछूंगा और आप सारे क्वेश्चन के जवाब अभी के अभी दे दोगे। देखो ये क्या लिखा है, dx अपॉन ए एक्स प्लस बी लिखा है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, इसको भूल जाओ, आप x को देखो तो लॉग में, और इसके आगे ये आ गया भाई 1 अपॉन एक्स आता है ना, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग होता है। और इसमें हमने जब खोला तो क्या निकला, ax प्लस b। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, ax प्लस b का तो क्या आएगा, a x का 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा। तो a आया, a का मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड, ये आ गया, यही आंसर आ गया आपका। आप देखो वही है ऊपर जो लिखा हुआ है, यस सर। प्लस कांस्टेंट। अब देखो यहाँ एक बात आपको नोटिस करनी है कि जो नीचे आ रहा है ना, वो पूरा का पूरा मैं जो बता रहा हूँ, देखो तुरंत 1 सेकंड में आप आंसर करोगे, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान देना। ये जो नीचे लिखा होगा इस तरह का, वो लॉग में आ जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा। यस सर। आगे बात समझ में, यस सर। सिर्फ 1 सेकंड में आंसर करो इसका, सिर्फ 1 सेकंड में। 1/3 ln 3x प्लस 4 ठीक, सही है। यस अच्छा इसका करो, इसका करो, 5x ठीक, बढ़िया। इसका बताओ, -1/5 सर -1/5 कितने लोगों को लगता है ये सही लिखा है, गलत है सर। गलत है सर। गलत है। अभी भी देखो कुछ बच्चे क्या देख रहे हैं, मैंने जानबूझ के लिखा ये, क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चों को सिर्फ पहला वाला इसका x का कोफिशिएंट ये था, यहाँ 5 था, तो कुछ लोग अभी भी 4 लिखेंगे।
लेकिन मैंने अभी जब समझा है तो मैंने क्या कहा था, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 4 थोड़ी है भाई, 5 है, -5 है बल्कि, वो आपको लिखना है। समझ में आ गया? यस सर। चलो आज यहीं रुकते हैं, बहुत हो गया, आज यहीं रुकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? कल हम इस पे और सवाल करेंगे, कल मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब आपका डेफिनेट और रह गया, इसी पे थोड़ा और प्रैक्टिस करा दूंगा, और इसकी शीट के क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं वो लगा लेना, जो डाउट हो कल पूछ लेना, ठीक है? कल खत्म कर देंगे।